नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इफेक्टिव स्टडी। दिस इज धर्मेंद्र गौड़। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी की। काफी ज्यादा चर्चा है इसकी कोविड 19 के यानी कि कोरोना वायरस के इलाज में। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा भी कोरोना वायरस के कुछ मरीजों का इलाज किया गया है और अभी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जो 4 मरीजों का उन्होंने टेस्टिंग के तौर पर प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया था वो जो है वो बिल्कुल सही हो चुके हैं। उनको हॉस्पिटल से जो है छुट्टी दे दी गई है। तो ये जो है वो ICMR की गाइडलाइंस के मुताबिक ये परीक्षण किया गया था। और ICMR की अगर हम बात करें तो इंडियन मेडिकल काउंसिल या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट में इसके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी। तो बेसिकली बात यह है कि ICMR की गाइडलाइन के मुताबिक जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनसे 500 ml प्लाज्मा लेकर दूसरे मरीजों में उसको चढ़ाकर उसका इलाज किया जाता है। और पूरी प्रोसेस क्या है हम उसको समझेंगे। तो फिलहाल जो है वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और गुजरात में इस पर काम चल रहा है और दूसरे राज्य भी ICMR से जो है वो परमिशन के इंतजार में है, उसकी गाइडलाइंस के इंतजार में है। तो बेसिकली बात करेंगे हम प्लाज्मा थेरेपी की। तो पहले प्लाज्मा को समझ लीजिए ये होता क्या है। जैसे कि अगर हमारे ब्लड की हम बात करें तो ब्लड में हमारे में 4 कंपोनेंट मुख्य रूप से होते हैं। एक तो RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स 41% लगभग। दूसरा होता है WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ये 4% होते हैं और इनमें मेन कंपोनेंट के तौर पर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होते हैं, बाकी अदर कंपोनेंट भी होते हैं। प्लेटलेट्स काफी कम मात्रा में होती हैं जबकि प्लाज्मा लगभग 55% होता है। ये जो येलो कलर का लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है ये है प्लाज्मा। तो इस प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है और इस प्लाज्मा में पाई जाती है एंटीबॉडी। ठीक है ना। तो देखो प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है वो समझ लीजिए पहले। जब मरीज कोरोना से ग्रसित होता है तो उसके जो शरीर में जो प्लाज्मा होती है उसमें अगर एंटीबॉडी जनरेट नहीं हो रही हैं तो फिर उसका जो है अधिक बीमार होने की संभावना रहती है और ऐसे में चांसेस रहते हैं कि उसकी डेथ भी हो जाए। तो वो खुद को सही नहीं कर पाता है। तो प्लाज्मा थेरेपी तकनीक में क्या करते हैं हम कि जो कोविड 19 से जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनके खून से हम प्लाज्मा निकालते हैं। ठीक है ना। और उस प्लाज्मा में होती हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या होती हैं? जो बीमारियों से लड़ती हैं, पर्टिकुलर किसी संक्रामक बीमारी से या किसी बीमारी से जो से लड़ते हैं उनको ठीक करते हैं। तो ये एंटीबॉडीज वाला जो प्लाज्मा है वो जो संक्रमित मरीज है जिसके ब्लड में ये एंटीबॉडी जनरेट नहीं हो रहा है उसको चढ़ा दिया जाता है और फिर क्या होता है ये जो प्लाज्मा है उसके शरीर में एंटीबॉडी जनरेट करने लगता है जिससे मरीज स्वस्थ हो जाता है। ठीक है ना। तो ये पूरी है प्लाज्मा थेरेपी। अब इसमें जो डोनर कौन होता है, किससे लिया जाता है? तो जाहिर सी बात है जो मरीज कोविड 19 के इलाज से ठीक हो चुका है उसका ब्लड लिया जाता है। ठीक। और मरीज के शरीर से ऐसा नहीं कि वो ठीक हो गया और तुरंत उससे जो है वो हम ब्लड ले लें, नहीं, ऐसा नहीं है। मरीज के शरीर में जो एंटीबॉडीज है ठीक होने के 2 हफ्ते बाद ही लिए जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो मरीज अगर ठीक हो चुका है तो उसके 14 से 15 दिन के बाद उसके ब्लड से जो है वो एंटीबॉडीज या प्लाज्मा निकाला जाएगा और उसको प्लाज्मा को निकालने से पहले के मरीज का जो है वो कोविड 19 टेस्ट करना होगा कि कहीं वो दोबारा से कोविड 19 पॉजिटिव तो नहीं है। इसलिए उसका 2 बार कोविड 19 का टेस्ट होता है। साथ ही उसका एक और टेस्ट होता है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट होता है इसका फुल फॉर्म है एलिजा का, द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसमें क्या होता है कि जो डोनर है उसके ब्लड में एंटीबॉडीज की मात्रा कितनी है इसका पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट कराया जाता है। तो काफी एक लंबी प्रोसेस है। उसके कोविड 19 का टेस्ट भी हम 2 बार कर रहे हैं, फिर एलिजा टेस्ट भी हो रहा है। लेकिन अब इससे पता लग जाता है कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज हैं और उसके हम राष्ट्रीय मानकों के तहत और भी जांच करते हैं उसके ब्लड की शुद्धता की, जैसे उसको HIV तो नहीं है या कोई और बीमारी तो नहीं है। ऐसी टेस्ट के बाद फिर उसका जो है वो ब्लड लिया जाता है। सेम प्रोसेस दोहराकर उसको जो है वो संक्रमित मरीज को ब्लड चढ़ाकर उसको ठीक करने की प्रोसेस की जाती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो डोनर है उससे 500 ml प्लाज्मा लेकर इसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं हम, 250 ml और 250 ml। ठीक है ना। कहीं कहीं 200 ml भी चढ़ाया जाता है और 250 ml 2 बार में 2 स्टेप में मरीज को चढ़ा जाता है। कई बार ये जो 250 ml है वो अलग अलग डोनर का लिया जाता है ताकि अगर एक डोनर का एंटीबॉडीज है वो अगर इतना स्ट्रांग नहीं है तो दूसरे का एंटीबॉडीज उसमें काम कर जाए और वो मरीज ठीक हो जाए। देखिए चलिए इसमें आप फैक्ट की बात करते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहेगा कि देखो ये जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कोई नई थेरेपी नहीं है। इसका अब से लगभग 130 साल पहले 1890 में इसकी खोज हुई थी और जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट हैं एमिल वॉन बेहिंग। कौन है? एमिल वॉन बेहिंग। इन्होंने इसकी खोज की थी और कमाल की बात यह है इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था जो कि मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार था। ठीक है ना। मेडिसिन की फील्ड में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? एमिल वॉन वेहिंग को। किस लिए मिला था? प्लाज्मा थेरेपी के लिए। ये खोज कब की गई थी? 1819 में। और एमिल वॉन वेहिंग कहाँ के थे? जर्मनी के थे। तो ये उम्मीद है इतनी सारी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें।
होप सो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी तरह से। थैंक्स टू वॉच। जय हिंद, जय भारत।